हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है यूनाइटेड एजुकेशन हब, जिसमें हमने एवरेज पार्ट को कंप्लीट किया हुआ था 4 पार्ट में। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथ को सीखने के लिए एवरेज का आना ज़रूरी है, क्योंकि उस चैप्टर का यूज मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज का सेशन, जो कि 3 से 4 पार्ट में आएगा। और इसमें हम आपको वही मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ पढ़ा रहे हैं, जो एवरेज चैप्टर में आपको एक फार्मूले पे सारे क्वेश्चंस कराए थे, उसी तरीके से परसेंटेज में भी एक फार्मूले पे सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आपको मैथ से डर लगता है, आपको मैथ नहीं आती है, आपने को मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ की चीज़ें आपको टफ लगती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेशन हब से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मैथ इतनी आसान तरीके से पूरे यूट्यूब, पूरे ऑफलाइन बैच में कोई नहीं पढ़ा सकता। जिस हिसाब से मैथ हम कवर करा रहे हैं, वो हमारी मैथ जो है वो कॉन्सेप्ट बेस है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आपके मैथ का डर निकालने के लिए मैं सौरभ शुक्ला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई लेवल तक की चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे हैं। और ये हमारी कंसेप्चुअल बेस मैथ को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये परसेंटेज का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है 1/100। हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ ना पता हो कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। हम इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी परसेंटेज के जो आइकन है, इसी पे पूरे परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें कुछ थ्योरी नहीं है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाया जा सके। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, चीज़ें खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस को पढ़ते ही आंसर आएगा। ना आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत है, ना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया हमसे पढ़ने के बाद, तो मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो कहता है एक परीक्षा में किसी छात्र को पास होने के लिए 36% यानी कि 36% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। यानी कि किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक लाना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर वो 35% या 35.99% भी लाता है तो वो फेल हो जाएगा। एक छात्र ने 190 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी भी छात्र को पास होने के लिए 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एक छात्र ने 190 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक आपसे पूछ रहा है। आपको एक बेसिक चीज देखनी है कि कोई भी चीज 100% होती है, 100% से अलावा कुछ नहीं होता है। 110% नहीं होता है, 101% नहीं होता, 102% नहीं होता है, ओनली 100% होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम अंक यानी 100% अंक क्या है, यानी कि जो पूर्णांक है परीक्षा का वो कितना है। उत्तीर्ण होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 36%। लाया कितना? 190। और फेल कितने से हो गया? 35। यानी कि ये जो 190 मार्क्स हैं ये 36% से कम है, क्योंकि अगर ये 36% होते तो या 36% से ज़्यादा होते तो ये विद्यार्थी पास हो जाता। लेकिन यह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 36% से कम नंबर है। यानी कि 190 प्लस 35 इज इक्वल टू 225, यानी 225 अंक जो हैं
वो हमारे 36% के बराबर है। यही तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। 190 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक क्या है, 190 प्राप्त किए, 35 और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता है, यानी 36% मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपने 36% बराबर 225 है तो आपको 100% निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपको क्या करना है, 225 अपान 36 इंटू 100, क्योंकि अगर हम 36 से 225 में भाग देंगे तो हमको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम अगर 36 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू पता चल गई। 1% का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो चीज़ें पता चल जाएंगी। 3 से काट लेते हैं, 12, 75, 4, 25, 25 इंटू 25 यानी कि 625। यानी कि इस परीक्षा के जो अधिकतम अंक थे वो 625 अंक थे। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि हम इससे और आसान शब्दों में क्या ही बढ़ाएं, क्योंकि हमने किसी फार्मूले का यूज नहीं किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना ही कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। एक बार अगर हमने लैंग्वेज को ध्यान से समझना सीख लिया, ध्यान से पढ़ना सीख लिया, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट थी, लेकिन क्वेश्चंस का जो लगाने का तरीका था या जो चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो बहुत ही आसान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। परसेंटेज में कभी भी एक्स नहीं मानना है, हमें 100 मानना है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% ही होती है। तो हमने ए लिखा, बी लिखा, बी की आय हमने 100 रुपीज़ मान ली। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 100 से अगर 25% अधिक होगा तो यानी कि ए की आय 125 रुपये हो गई। बी की आय से 25% अधिक है यानी ए की आय 125 रुपये हो गई। अब कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, यानी कि 125 का 100 कितना परसेंट है। यही तो कह रहा है आपसे कि 125 बी ए की आय का बी की ए की आय मतलब बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, यानी कि 125 का 100 कितना परसेंट है। तो हमको नहीं पता है। 125 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 100, यानी इज इक्वल टू 100। ये इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 दूनी 10 यानी 20, 20 चौको 80। यानी कि ए की जो बी की आय है वो ए की आय यानी 125 का 100 जो है वो 80% है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है। वही है जो भी हमने कराया था कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। तो कह रहा है एक दिन का 30 मिनट कितना प्रतिशत है। ये बताइए एक दिन में कितने मिनट होते हैं, यानी कि 24 इंटू 60, तो 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440 मिनट होते हैं। कह रहा है 1440 का 30 मिनट कितना परसेंटेज
है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1440 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 30। ये 100 इधर आ जाएगा और ये 1440 नीचे चला जाएगा। तो इससे एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से काट लेते हैं, 3 चौको 12 और 2 4 3 24 48। इसको 10 बचेगा, ये इसको काट लेते हैं 24, इसको काट लेते हैं 5, इसको काट लेते 12, इसको काट लेते 5, यानी कि 25/12 25 डिवाइड बाई 12 से 25 को काटेंगे, 12 टू जा 24, 1 बचा, 2.08 के समथिंग आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि एक दिन का जो 30 मिनट है सॉरी वो 2.08 सेकेंड है। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सब कॉन्सेप्ट है, कुछ भी फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजें हैं। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है एक पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपए में 10 और पेन खरीद सकता है। प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है? कह रहा है यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपए में 10 और पेन खरीद सकता है, तो प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है? आपसे कह रहा है कि यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 और पेन खरीद सकता है। यदि पेन की कीमत में 20% की कमी हो जाए तो एक आदमी 100 रुपए में 10 और पेन खरीद सकता है। एक बात बताइए, अगर पेन की कीमत में कमी नहीं होती तो 100 रुपए में जितने पेन खरीद रहा था उतने ही पेन खरीदता, लेकिन पेन की कीमत में 20% की कमी हो गई तो वो 100 रुपए में 10 और पेन खरीद सकता है। ये 10 और पेन उसको किस बिहाफ पे मिल रहे हैं? क्योंकि पेन की कीमत 20% कम हो गई। टोटल रुपए कितने थे? 100। अगर इसमें 20% कम कर देंगे तो यानी कि 20 रुपए में उसने 10 पेन और खरीद लिए। यही तो 20 रुपए उसको बच रहा था 20% कम होने पे, यानी कि उसने 20 रुपए में 10 पेन और खरीद लिए, तो एक पेन 2 रुपए का हो गया। तो ऐसे आपसे पूछा है नई कीमत क्या है, तो नई कीमत आपको पता चल गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। कह रहा है यदि एक पेन की कीमत में 20% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 पेन और खरीद सकता है, यानी कि 100 रुपए में जो 20 रुपए कम हुए उसी से तो 10 पेन खरीद रहा है। उसके पास पैसे तो उतने ही थे, अधिक तो थे नहीं। अगर वो 20 रुपए में 10 पेन खरीद रहा है तो एक पेन यानी 2 रुपए का। तो आपको ये नई कीमत पता चल गई। अब ये नई कीमत 20% कम होने के बाद है, यानी कि 2 किसका 80% है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन हमें पुरानी कीमत अगर पूछ लेता कि पुरानी कीमत क्या था, तो 2 किसका 80% है, तो हम निकाल लेंगे 2 चौको 8, 10/4, यानी कि पहले कीमत 2.5 रुपए थी जो कि अभी 2 रुपए हो गई है 20% कम होने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको चीजें टफ लग रही हो तो बता सकते हैं, हम इससे और भी इजी तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा भी सकते हैं। कह रहा है एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या है? एक संख्या में से 60% घटा के 60% घटाकर जो शेष संख्या बचती है उसमें से भी 15% घटाकर
जो संख्या बचती है वो 1428 है। प्रारंभिक संख्या पूछा आपसे। कह रहा है एक संख्या है जिसमें से 60% घटा के जो शेष बचता है उसमें अगर हम 15% और घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो 1428 रुपये है। प्रारंभिक संख्या क्या होती है? हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक संख्या मतलब परसेंटेज में अगर कुछ मानना है तो हम 100 मानते हैं। हमने 100 माना, 100 में से 60% घटाया यानी बचा 40। इसीलिए 100 मान रहे हैं क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो, चीज़ें 100 अच्छे तरीके से हो जाए। अब कह रहा है जो 40 बचा है इसमें से भी 15% घटा दो, तो 40 इंटू 15 100, जीरो से जीरो गया, 15 चौको 60, 5 10 यानी कि 6 और घटा दो, यानी बचा कितना 34। और ये 34 किसके बराबर है? अगर हमने 100 माना था तो हमारा बच रहा है 34 और इसमें कितना बच रहा था 1428, यानी कि 34 इज इक्वल टू 1428। हमारा जो 34 आ रहा है इस 1428 के बराबर आ रहा है। हमारा जो 34 आ रहा है इस 1428 के आ रहा है। तो हमको रियल में अगर क्या संख्या जाननी, क्योंकि हमको संख्या तो पता नहीं थी, हमने मानी ही संख्या, तो हम 34 से भाग दे देंगे। तो हमको हमारे 34 बराबर हमारे 1428 है, तो हमको एक बराबर पता चल जाएगा कितना है, उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको चीज़ें पता चल जाएंगी। काट लो, 17 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 17 से इसको काट लो, 17 चौको 68, 68 और 2 1 3 17 दूनी 34 यानी 42, यानी कि 42 इंटू 100, यानी कि जो पहले संख्या थी वो 4200 थी। चीज़ें आप देख रहे होंगे, चीज़ों की लैंग्वेज टफ है, क्वेश्चन के लैंग्वेज टफ है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। किसी भी फार्मूले का यूज़ नहीं हो रहा है, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद चीज़ें और टफ होती जाएंगी, लेकिन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे चीज़ें आपको समझाई जाएंगी ताकि आपका मैथ से जो डर है वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कह रहा है कि 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट के बराबर है। ये हमारे शॉर्ट में पढ़ा है कि जब भी 2 बट्टा दिए जाएं या 2 छूटे दी जाएं तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने कराया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई का कितने प्रतिशत कम है? दीपक और अनिल दो व्यक्ति हैं। कह रहा है कि यदि दीपक की ऊंचाई यानी हाइट, दीपक की हाइट अनिल की हाइट से 60% कम है। हमने इसकी 100 मान ली क्योंकि हम 100 मानते हैं। 60% कम है, सॉरी एक बार देख लेते हैं कम है कि ज़्यादा है। सॉरी 60% अधिक हो, यानी कि अनिल की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो यानी 160 हो गया। ये मान लेते हैं 100 का है, सेंटीमीटर का है, ये 160 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है अनिल की जो ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से कितनी कम है, यानी कि देखा जाए तो ये इसकी ऊंचाई से 60 कम है, तो 60 100 का कितना परसेंट है? नहीं, 60 160 का कितना परसेंट है, क्योंकि हमको इसकी ऊंचाई से निकालना ना इसकी ऊंचाई कितनी कम है। तो हम काट लेंगे, 0 से 0 गया, 2 8 16, 2 3 6, यानी 300/8, 4 से काट लिया, 2 से काट लिया 4, और ये बचा 150, फिर से 2 से काटा, ये बचा 75, यानी कि जो 37.5% कम है, यानी कि अनिल की हाइट दीपक की हाइट से 37.5% कम है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक किसी तरीके का और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक, यानी 100 है, ये 50% अधिक है, तो एक बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? तो बी की आय यानी कि 100 150 का कितना प्रतिशत है? 0 से 0, 5 दूना 10, 5 3 से 12, 5 3 से 15, 200/3, 66.66। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? कह रहा कोई संख्या है जिसमें से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या क्या है? यानी कि 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। मूल संख्या पूछ रहा है आपसे। अभी बताओ, हमको यही तो सॉल्व करना है। 600 इंटू 75/100/2/3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 गया, 3 2 जा 6, यानी 2 2 जा 4, 4 इंटू 75 यानी 300। अब 320 में से 3 तो घटाओगे, यानी कि मतलब जो मूल संख्या होगी उससे ये घटाने पे 300 घटाने पे 320 प्राप्त होता है, यानी 620 मूल संख्या होगी। कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको टास्क में देते हैं, जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। उसके बाद इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। क्वेश्चन है, मोहन की आय रोहन की आय से 45% कम है। यानी मोहन की आय रोहन की आय से 45% कम है, तो रोहन की आय का कितना परसेंट है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जिनको मैथ पढ़ने की आवश्यकता है, जिनको मैथ नहीं आती है, उनके पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो मैथ सीख सकें और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई कर सकें, क्वालिफाई कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।